Okay, students, so let's look at this question. Select the correct option about the nature and composition of a cartilage. Okay, cartilage की बात कर लेते हैं बेटा. पहले तो cartilage की तीन प्रॉपर्टीज हैं. सॉफ्ट है, प्लाइएबल है, ठीक है ना, एंड उसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं. सॉफ्ट है, प्लाइएबल है और कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स कार्टिलेज में रहते हैं. ठीक है, तो पहले तो सॉफ्ट है, तो जहां जहां हार्ड दिया है गलत हो गया. ठीक है ना. कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स बिल्कुल ठीक है. कैल्शियम सॉल्ट्स जनरली हम बोन के लिए कंसिडर करते हैं. ठीक है. प्लाइएबल कैल्शियम सॉल्ट्स, प्लाइएबल ठीक है. कैल्शियम सॉल्ट बेसिकली हम बोन के लिए यूज करते हैं. प्लाइएबल ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है. तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया. आइए मैं समझा देता हूं. पे अटेंशन, ध्यान से सुनेगा. पहले तो मेरी बात क्लियरली सुनिए. कार्टिलेज सॉफ्ट होता है. क्या होता है? सॉफ्ट. अब कार्टिलेज को अगर आप लोगों को पढ़ना हो ना तो आप सिर्फ अपना कान देख लीजिए. ये कान है आपका, सॉफ्ट है, मुड़ रहा है. इस मोड़ने को हम बोलते हैं प्लायबल. मोड़ा जा सकता है. आपकी हड्डी नहीं मोड़ी जा सकती. जैसे कि हड्डी है ये, इसको अगर मैं ऐसे मोड़ना चाहूंगा तो ये टूट जाएगी. तो ये है बेटा प्लायबल, मुड़ जाता है कार्टिलेज. ठीक है ना. मेरी नोज की टिप देखिए, ये देखिए कितना इजीली मुड़ जाती है, टूटती नहीं है. ठीक है ना. ओके. अब ये सॉफ्ट क्यों है? सॉफ्ट है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? कॉन्ड्रोइटिन एक स्पेशल केमिकल होता है, उसके सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये सॉफ्टर होता है. बोन में बेसिकली कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं जो उसको हार्ड बनाते हैं. ठीक है ना. और ऑर्गेनिक मटेरियल कार्टिलेज के अंदर काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बोन, जिसकी वजह से वो सॉफ्टर होता है और उसको आप इजीली मोड़ सकते हैं. ठीक है. तो अब देखिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते. देखिए, ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हम ऐसा बोल दें कि हाँ कार्टिलेज में कैल्शियम सॉल्ट्स मिलेंगे ही नहीं. इट्स नॉट दैट. उसमें भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, कम होता है. तो ये जो स्टेटमेंट है, देखिए कई बार बच्चे ना गलत कॉन्सेप्ट लगाते हैं. मैं आपको गलत कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता. यहाँ पर ये इसलिए गलत नहीं है क्योंकि वो बोल रहा है कि उसके पास कैल्शियम सॉल्ट्स है. वो इसलिए गलत नहीं है. ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि वो सॉफ्ट है बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. आ रही बात समझ में? दोनों में डिफरेंस है. अगर कोई बोलेगा कि कार्टिलेज में कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं मिलते, रॉन्ग. कैल्शियम इनऑर्गेनिक भी है. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हो, उसमें भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है. कैल्शियम सॉल्ट कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि हाँ भाई हड्डियों में मिलेगा, दांत में मिलेगा, कहीं और नहीं मिल सकता. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वहां पर कैल्शियम सॉल्ट्स हो, है ना. और कई बार कार्टिलेज अंडरगोज ऑसिफिकेशन टू फॉर्म बोन. तो कैल्शियम सॉल्ट्स का होना बहुत कॉमन चीज है फॉर द हार्ड मटेरियल. तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं है. कम होंगे लेकिन डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे. लेकिन ये स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है. स्टेटमेंट कह रहा है प्लाएबल ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स. भाई कैल्शियम सॉल्ट्स में हो चाहे ना हो, अगर होंगे भी तो वो उसको सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, उसको हार्ड बनाएंगे. अभी देखिए यहां पर फर्क आ जाता है. थोड़ा सा आपको ध्यान समझना है. सही, ठीक है ना, और गलत में कभी कभी बहुत बारीक लाइन होती है. अब आप अगर इसको ऐसे दिमाग में डाल लेंगे ना कि यार कैल्शियम सॉल्ट्स नहीं होते कार्टिलेज में, तो आप फिर अपना गलत कॉन्सेप्ट बना लेंगे. तो हमें कॉन्सेप्ट गलत नहीं बताना. हमने ये नहीं सोचना कि मैंने इस स्टेटमेंट को क्यों गलत किया, वो भी समझिए बात को. क्यों गलत किया है? क्योंकि प्लायबल है, लेकिन प्लायबल कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से नहीं है. प्लायबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट की वजह से, जो कि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है. हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है तो गलत ही हो गया. तो समझिएगा, सी इज नॉट द आंसर बिकॉज इट इज नॉट प्लायबल, यानी वो सॉफ्ट कैल्शियम सॉल्ट की वजह से नहीं, ठीक है ना, बल्कि कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से है. अगर यहाँ लिखा होता इट इज प्लायबल ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, जो कि डी ऑप्शन में दिया है, वो सही हो जाता. या यहाँ लिखा होता कैल्शियम सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन सम क्वांटिटी इन कार्टिलेज, तो वो भी सही हो जाता. तो हमें कभी भी किसी स्टेटमेंट क्यों गलत है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो डी इज द आंसर. एंड बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट.